नमस्कार दोस्तों, मैं आप ही लोगों के बीच का एक कैंडिडेट आप लोगों से पीएनबी के जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कुछ बताने वाला हूं। तो ये 2023 का जो चेकलिस्ट आया हुआ है वो पीएनबी की तरफ से वही चेकलिस्ट है, जिसमें उन लोगों ने मेंशन किया हुआ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे हमारे डीवी के टाइम पे। ऑलरेडी हमारा एक बार डीवी हो चुका है, अब ये डीवी होगा और इसके बाद अगले दिन से ही हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो इस डीवी में हमें क्या क्या ले जाना है उसमें मेंशन किया हुआ, जो हमने पिछले डीवी में दिया हुआ तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें देनी है, जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी देनी है। अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी अगर हार्ड कॉपी नहीं आई है तो उसके जगह पे जो हमें ईमेल प्राप्त हुआ है वो ईमेल की कॉपी लगानी है। फिर उसके बाद HRMS प्रोफार्मा जो फॉर्म है वो मैं आप लोगों को पूरा फॉर्म दिखाऊंगा कि कौन सा फॉर्म है। तो उस HRMS प्रोफार्मा लगाना है, जिसमें आपके 3 फ़ोटो लगेंगे। उसके बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट रहेगी। अगर कोई डिफेंस पर्सन है वो रिटायर्ड हो चुका है तो उसके लिए या सर्विस में है और रिटायर होने वाला है, वो अपने हिसाब से जो भी IBPS के क्लर्क नोटिफिकेशन में मेंशन था वो फॉर्म लगा देगा। फिर वही ये भी अगला पॉइंट भी एक्स-सर्विसमैन के लिए ही है, जिसमें उसको डिस्चार्ज बुक लगाना है, कॉपी लगानी है। नेक्स्ट पॉइंट भी उनके लिए है, जिसमें एक्स-सर्विसमैन के लिए है, जिसमें उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। फिर अगर कोई एम्प्लॉयड पर्सन है, जैसे कोई प्रथमा बैंक में काम करता है या SBI में काम करता था, तो ये उनके लिए जो पहले से किसी जगह पे गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो उनको लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप लगानी है और उन्हीं को कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट लेना है। ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये उनके लिए है, कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस फॉर्म भी जो पहले से एम्प्लॉयड थे, तो उनको भी अपने लास्ट एम्प्लॉयर से वो कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट जो पीएनबी के वेबसाइट पे दिया हुआ है उस परफॉर्मा को उनसे साइन करा के लाना है। फिर अगला एक्नॉलेजमेंट है, वो फॉर्म भी हम दिखाएंगे। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या पीएनबी कंसल्टेंट जो होते हैं जो वेरियस सिटीज़ में हैं उनसे ये मेडिकल कराना है। फिर एक्सरे फिल्म और लगानी है। इसमें क्या है कि एक्सरे कराना है और एक्सरे के साथ हमें एक ब्लैक कलर का फिल्म मिलता है, उस फिल्म के साथ एक डॉक्टर का रिपोर्ट भी होना चाहिए उस पर, रेडियोलॉजिस्ट का, जिसमें उनकी साइन और स्टैम्प होनी चाहिए। फिर उसके बाद बायोडाटा फॉर्म है, वो दिखाऊंगा आपको। फिर एग्रीमेंट ऑफ सर्विस है। इस एग्रीमेंट ऑफ सर्विस में एक स्टैम्प खरीदना है, 100 रुपीज़ का स्टैम्प होगा। वो फर्स्ट पार्टी में पंजाब नेशनल बैंक रहेगा और सेकंड पार्टी में कैंडिडेट का नाम रहेगा। अगर ये नहीं भी अगर आप बनाते हैं तो भी जिस भी आप STC में जाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे, वो लोग लॉयर को बुला के ये बनवा देते हैं और ये एग्रीमेंट ऑफ सर्विस में लगेगा, उनको उसके साथ लगेगा। इसके बाद एसेट एंड लायबिलिटी फॉर्म है। ये एक्चुअली जनरली PO के लिए है और आप देखेंगे भी फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है ऑफिसर्स ओनली, बट फिर भी चेकलिस्ट में मेंशन है तो हमको लेके चलना है। उसके बाद आता है 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, जिसमें से 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट तीनों अलग अलग लोगों से साइन कराना है। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट या तो किसी अलग अलग गजटेड ऑफिसर से साइन कराना है या किसी गवर्नमेंट बैंक जो भी हैं उनके ब्रांच मैनेजर से साइन कराना है, लेकिन सबके साइन अलग अलग। जैसे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे किसी और का साइन होना चाहिए, दूसरे पे किसी और का होना चाहिए। तो तीसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, उसमें उसके लिए अगर आप किसी कॉलेज के पास आउट हैं तो आप अपने कॉलेज से जो एक मिला हुआ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप वो लगा सकते हैं। और अगर आपको मिल जाता है कि नहीं, जो इनका फॉर्मेट है, इनके फॉर्मेट में अगर जाके अपने कॉलेज से साइन करा सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, और उस कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन कराना है। इसके बाद आता है फिडेलिटी एंड सेक्रेसी फॉर्म, ये फॉर्म भी आपको दिखाएंगे। फिर सेल्फ अटेस्टेड वैलिड ID प्रूफ वो लगानी है। फिर सेल्फ एड्रेस प्रूफ लगाना है। फिर अटेस्टेड आधार कार्ड लगाना ही, मुझे लगता है कि आधार कार्ड में ये तीनों काम हो जाएगा। ये आधार कार्ड लगा देने पे ये वैलिड ID प्रूफ भी हो जाएगा और सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस प्रूफ भी हो जाएगा और वो आधार कार्ड भी हो जाएगा। इसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे कि OBC, SC, ST और EWS, वो अपना जो IBPS क्लर्क का परफॉर्म था उसके हिसाब से, और उसमें देखिए ध्यान देना है कि जो नाम है कैंडिडेट का नाम है, फादर्स नेम, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मैच होना चाहिए। ये उनके लिए है। और वो सेंट्रल लिस्ट से मैच करता हो। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप PWD कैंडिडेट हैं, ये उनके लिए है कि उनको भी अपना सर्टिफिकेट वैसे ही लगाना है जैसे IBPS का जो फॉर्म है उसके हिसाब से, और उसमें नाम कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम मिसमैच नहीं होना चाहिए।
फिर ये एक्स-सर्विसमैन के लिए है कि अगर कोई डिपेंडेंट हो या डिसेबल्ड हो, या उनके लिए सर्टिफिकेट लगाना है। फिर अगला जो है, अगर आपके पास कोई और भी सर्टिफिकेट लगानी है तो ये वैसे नहीं होगा हम लोगों के लिए। फिर ये जो बाकी ये जो ग्रेजुएशन से लेके जो क्लास 10 तक है, ये सारे हमने पहले भी डीबी में दिए हुए हैं। तो ये वो फॉर्म है, सारे फॉर्म लगेंगे, ओरिजिनल ले जाना है और उसकी कॉपी भी ले जानी है। ग्रेजुएशन है, अगर कोई बीटेक करा हुआ है, चाहे कोई किसी के सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आए हुए हैं तो वो सारे मार्कशीट ले जाने हैं। किसी के ईयरली पे आए हैं तो ईयरली ले जाने हैं। जो डिस्टेंस लर्निंग वाले हैं उनको, अगर जैसे इग्नू से कोई किया हुआ है तो वो अपना मार्कशीट ले जाएगा और सर्टिफिकेट ले जाएगा। मार्कशीट और सर्टिफिकेट सबको ले जाने हैं। जिसको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट इशू हुए हैं उनको सेमेस्टर वाइज सारे के सारे ले जाने हैं और सर्टिफिकेट ले जाने हैं। इसके बाद ग्रेजुएटी फॉर्म है, वो हमें भरना है। उसके बाद एनपीएस फॉर्म है। एनपीएस फॉर्म में 2 तरह के फॉर्म है। एक उनके लिए फॉर्म है जो पहले से एम्प्लॉयड थे और उनका प्रान अलॉट हुआ है, उनको अलग से फॉर्म भरना हो, आईएसएस करके है कि इंटरशिफ्टिंग करके है, वो फॉर्म भरना है। और जो एम्प्लॉयड नहीं थे, जिनका न्यू अभी प्रान खुलेगा, न्यू प्रान अकाउंट खुलेगा, वो उनके लिए है कि वो फॉर्म वो भरेंगे जो जनरल कैंडिडेट है। इसके बाद इसमें एक पैन कार्ड की कॉपी लगानी है सेल्फ अटेस्टेड, एक आधार कार्ड का एड्रेस प्रूफ जो आधार कार्ड ही हो जाएगा, आधार कार्ड की कॉपी लगानी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड लगेंगी। फिर एक कैंसिल चेक लगेगा जिसमें वो दिखाएंगे आपको हम। और ये कॉपी ऑफ पैन कार्ड उनके लिए जो पहले से एम्प्लॉयड थे और प्रान अलॉटेड था उनको, वो उसकी भी कॉपी लगाएंगे। फिर ये कास्ट सर्टिफिकेट की एक और कॉपी लगानी है जो ओबीसी SC ST से बिलोंग करते हैं उनको। फिर एक अंडरटेकिंग फॉर्म है ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए, जो एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनको अकॉर्डिंग टू IBPF फॉर्म है, उनको भी वो कॉपी लगानी है। इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म है, उसकी 4 कॉपीज होनी चाहिए। चारों कॉपी पे फ़ोटो लगा के, फ़ोटो को किसी एक ही गजटेड ऑफिसर से अटेस्टेड कराना है। उस पर उनका, मैं दिखाऊंगा कैसे, उस पर उनका सिग्नेचर और स्टैम्प होना चाहिए। फेस पे ना साइन आना चाहिए, ना स्टैम्प आना चाहिए। इसके बाद एक रेफरेंस फॉर्म होगा जिसमें आप अपने रिलेटिव के अलावा, जो आपके रिलेटिव ना हो उनके अलावा किसी का भी आप उनका नाम दे सकते हैं, उनका पूरा एड्रेस देना होगा। उनके यहाँ वेरिफिकेशन के लिए आएगा और वो आपको वेरीफाई करते हैं कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, ये ठीक ठाक बंदा है। चलिए ठीक है, हम अब दिखाते हैं आपको कि सारे फॉर्म कैसे अरेंज करने हैं। तो ये अभी हार्ड कॉपी आया नहीं है, तो ये हमें जो मेल आया था ये मेल की कॉपी है। तो ये मेल की कॉपी सबसे पहले लगा देनी है। मेल की कॉपी लगाने के बाद हमें HRMS प्रोफार्मा लगाना है। ये HRMS प्रोफार्मा लगाना है। इसको लिखा हुआ है इसमें कि ब्लॉक कैपिटल लेटर से भरना है, तो इसमें सारी चीज़ ब्लॉक कैपिटल लेटर से भरना है। सभी नॉर्मल से प्रोफार्मा है, इसमें अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है वो सब भरना है। इधर भी अगर जहाँ पे आपको डाउट होता है, यहाँ पे आपको अपना साइन करना है। फाइनली यहाँ पे कैंडिडेट का साइन होगा और यहाँ पे वो जो HR ऑफिशियल्स होंगे PNB के, या वहाँ पे जो PNB का द्वारका का ऑफिस है, वहाँ पे साइन होगा। आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पे साइन करना है। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आएगा। एक्नॉलेजमेंट फॉर्म इसको भी भरना है। इसमें भी कुछ नहीं, ये जो आप माई अपॉइंटमेंट एज SWA हो जाएगा। आपको अगर डाउट होता है तो आप वहाँ पे ज्वाइनिंग के दिन वहाँ पे भरा जाएगा। ये यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर नंबर लिखा होगा। ये नंबर जब आपको हार्ड कॉपी आएगा, उसमें किसी भी लेटर में, सरकारी लेटर में एक ऑफिशियल रेफरेंस नंबर होता है, वो हमें वो रेफरेंस नंबर यहाँ कोड करना होगा जब हमको हार्ड कॉपी अपॉइंटमेंट लेटर का मिल जाएगा। और वो डेटेड किस डेट का इशूड है वो हमें यहाँ डेट लगना होगा, और किस दिन हम ज्वाइन करेंगे हमें यहाँ लिखना होगा, और फिर यहाँ पे अपना साइन करके दे देना होगा, भरना होगा। ये वही फॉर्म है। फिर इसके बाद ये उसके बाद जो ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट था, ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट था जिसमें हमें ये सब करना था। तो ये हमें ज्वाइनिंग के दिन इसको ऐसे भर के देना है। उसके बाद वाला जो चेकलिस्ट में पॉइंट है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो वो अपना, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो अपना वो अंडरटेकिंग और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ है, रिटायर नहीं हुआ है, तो वो NOC लगा देगा। और एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर देगा। इसके बाद अगर कोई एम्प्लॉयड पर्सन है तो एम्प्लॉयड पर्सन को अपने लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगानी है जो छोड़ के आ रहा है। और वो एक कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस फॉर्म भी ये उन्हीं के लिए जो एम्प्लॉयड थे।
इसके बाद एक फॉर्म है एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भी दिखा दूंगा मैं आपको। जो एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है उसमें ऐसे रहेगा कि मैं अपना डिटेल थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ। उसमें ऐसे रहेगा कि उसको लगानी है इस तरह से, ये वाला फॉर्म है वो ऐसे लगेगा, तो ये एक्नॉलेजमेंट फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद हमें लगानी है मेडिकल कॉपी की रिपोर्ट। तो ये हमारा मेडिकल डन है। यहाँ पे मेडिकल में अपना पूरा यहाँ पे नाम लिखना होगा, ब्लॉक कैपिटल लेटर में अपना पूरा एड्रेस लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपने भर सकते हैं आप, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप हस्बैंड पे टिक कर देंगे, आप सिंगल हैं तो आप सिंगल पे टिक कर देंगे, आप सिंगल पे टिक कर देंगे। फिर वैसे ही आप यहाँ पे अकेली महिला हैं, अकेले शादीशुदा महिला हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा। और उसके बाद ये मेडिकल करने वाले जो डॉक्टर हैं वो सब इसको फिल करेंगे, जिसमें सारा चीज़ भर के देंगे वो। और ये मेडिकल कराया हुआ है, तो ये मेडिकल पे सीएम मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल कराया है, जिसमें सीएमओ का साइन किया हुआ है। इसके बाद ही हम देखेंगे कि हमारा जो एक्सरे वाला था कि हाँ एक्सरे का, ये तो एक्सरे का फिल्म है ये, और ये एक्सरे का रिपोर्ट है, और ये डॉक्टर का साइन किया हुआ है, डॉक्टर का साइन किया हुआ है ये। तो ये एक्सरे का भी हो गया। ये बायोडाटा फॉर्म है जिसको हमें भरना है। पूरा डिटेल अपनी जानकारी बनिए, जहाँ भी आपको डाउट होता है आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये हमको वहाँ पे एचआर ऑफिशियल उनके भरवा देंगे। जो आता है समझ में वो भर देना है, नहीं आता है तो उसको एचआर ऑफिशियल भर देंगे। इसके बाद है एग्रीमेंट ऑफ सर्विस, जिसमें हमको ई स्टैम्प लगाना है। तो ये ई स्टैम्प की कॉपी है, ये ई स्टैम्प है, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट से ई स्टैम्प बनवाया है और ब्लैंक बनवाया है, जिसमें फर्स्ट पार्टी पीएनबी को रखा है और सेकंड पार्टी में मैंने अपना नाम रखा है। ये 100 रुपीज़ का स्टैम्प है। उसके बाद ये जो ई स्टैम्प है वो एग्रीमेंट ऑफ सर्विस पे लगेगा। ये मैंने ई स्टैम्प बनवाया है और ये एग्रीमेंट ऑफ सर्विस है, जिसमें मैंने ये सब लिखा हुआ है। इसमें भी कुछ नहीं भरना है, ज़्यादा भरना नहीं है। जहाँ आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर ये एसेट एंड लाइबिलिटीज़ फॉर्म, एसेट एंड लाइबिलिटीज़ फॉर्म है। ये ओनली फॉर ऑफिसर से देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, बट फिर भी अगर इन लोगों ने चेकलिस्ट में दिया हुआ है तो हमको प्रिंट आउट करा के ले जाना है। फिर ये करेक्टर सर्टिफिकेट है, इसकी 3 कॉपी लगेंगी। जैसे मैंने बताया था कि 3 अलग अलग लोगों से साइन कराना है। 2 तो गेस्टेड ऑफिसर से साइन कराना है, या किसी ब्रांच बैंक के ब्रांच मैनेजर, बैंक सरकारी होना चाहिए, और ये उनसे साइन कराना है। अगर और जो तीसरा सर्टिफिकेट अलग अलग होने चाहिए, तीनों पे अलग अलग लोग साइन करेंगे और उनका स्टैम्प लगेगा। और अगर आप ब्रांच मैनेजर से करा सकते हैं 2 अलग अलग ब्रांच बैंक से, तो भी करा सकते हैं। और जो तीसरा रहेगा वो अपने लास्ट कॉलेज जो आपने अटेंड किया उस कॉलेज के प्रिंसिपल का साइन तो होना चाहिए। अगर आपने लास्ट कॉलेज अटेंड किया और आपको वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो वो भी वैलिड है, वो भी चल जाएगा। इसके बाद ये डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सेक्रेसी सर्टिफिकेट है, इसमें भी आपका यहाँ पे साइन चाहिए और यहाँ पे आपका नाम भरना है और कुछ नहीं। फिर यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा आपका, जो आपका एड्रेस प्रूफ है, इसी में एड्रेस प्रूफ लगेगा, सेल्फ अटेस्ट एड्रेस प्रूफ हो जाएगा, आईडी प्रूफ हो जाएगा, और आपका ये आधार कार्ड हो जाएगा, वो आप लगा देंगे। इसके बाद कोई अगर वो किसी कैटेगरी से आता है, तो जिसमें ऐसे लिखा हुआ है कि कोई कैटेगरी से आता है तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट वो सब लगाएगा, बाकी ये उनके लिए है। उसके बाद कोई अगर PWD कैंडिडेट है वो तो अपना PWD का जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो लगा देगा। अगर कोई डिफेंस वाला है, वो एक्सर्विसमैन जो डिपेंडेंट है वो लगा देगा। उसके बाद हमें सारे मार्कशीट लगाने हैं जो हमने DB के टाइम पे भी दिए थे, क्लास 10 से लेके जितना आपने मैक्सिमम पढ़ाई कराया हुआ है सबका, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाने हैं। जैसे सेमेस्टर वाइज मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट तो मैंने जैसा कि मास्टर करा हुआ है, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो भी लगाना है, उसकी भी एक कॉपी सबकी लगानी है। उसके बाद आएगा ये नॉमिनेशन फॉर्म, जो ग्रेजुएटी फॉर्म है उसको नॉमिनेशन फॉर्म कहते हैं। ग्रेजुएटी फॉर्म आएगा, ग्रेजुएटी फॉर्म लगेगा, और इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं भरना, जहाँ डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद आएगा NPS फॉर्म, ये वो NPS फॉर्म है जो नॉर्मल कैंडिडेट को भरना है जो अनएम्प्लॉयड थे, इसको ब्लैक पेन से भरना है। ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्म ब्लैक पेन से भरना है। इस NPS फॉर्म में एक सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड लगेगा, एक एड्रेस प्रूफ जो आपका आधार कार्ड हो जाएगा वो चलेगा, और एक कैंसिल चेक
ऐसे करके कैंसिल चेक लगाना है। ये आधार कार्ड हो गया, फिर एक ऐसे करके कैंसिल चेक लग जाएगा, ऐसे किया हुआ, और कैंसिल चेक लग जाएगा। ये एनपीएस रजिस्ट्रेशन का जो कैसे कैसे क्या करना है, किसके लिए है, वो उसके बारे में दिया हुआ है। ये अटेस्टेशन फॉर्म है जिसमें 4 कॉपी भरनी है। चारों कॉपी पे फ़ोटो लगा के, जो फ़ोटोज़ को किसी ऑफिसर से वेरीफाई कराना है, जिसमें वो फ़ोटो पे भी साइन करेंगे, थोड़ा बाहर भी रहेगा, और वो अपना स्टैम्प लगा देंगे और अपना साइन कर देंगे। चारों पे एक ही ऑफिसर का साइन करवाना है, एक ही गजेटेड ऑफिसर का साइन करवाना है इन चारों फॉर्म पे। इसके बाद रेफरेंस फॉर्म आता है। रेफरेंस फॉर्म में आपको अपना नाम यहाँ भर देना है, यहाँ पे अपने फादर्स नेम भर देना है, SWA सिंगल विंडो ऑपरेटर SWOA भर देना है। फिर यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं जो आपके रिलेटिव नहीं हो और आपको जानते हो, तो ये आप भर सकते हैं, जिसमें उनका नाम रहेगा, पूरा एड्रेस रहेगा, पूरा 2 लोगों का अलग अलग, यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा, फिर यहाँ पे डेट हो जाएगा। यहाँ पे ये रेफरेंस फॉर्म उनके यहाँ जाएगा, फिर वो देखेंगे, वो आपको वेरीफाई करेंगे। तो ध्यान रखिए कि इसको किसी ऐसे का नाम दीजिए जो आपके बारे में अच्छा चीज़ बता दे। इसके बाद कैशियर एग्रीमेंट है, जो अभी हमें लगेगा नहीं, ये जब हम ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद ये कैशियर एग्रीमेंट का फॉर्म लगेगा। तो हो गया। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।